हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको आपकी फिजिक्स का क्लास 10 का जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज अ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके मैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यूज में से लिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और ये क्वेश्चंस आपकी टिप्स में से होने चाहिए, और बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, तो ये सारे क्वेश्चन आपकी टिप्स पर होने चाहिए। सो लेट्स स्टडी दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हमारे इस चैप्टर में आपको आई का डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम जो आएगा वो कैसे आता है, डायग्राम बनाया होगा आई का और उसमें आपको लेबलिंग करनी होगी। उसमें एरो लगाए होते हैं, आपको वो पार्ट एरो को बताना होता है कि वो पार्ट कौन सा है। तो आई का डायग्राम आपने बहुत अच्छी तरह से रटना है। क्लियर? तो उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मीट डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, डायग्राम ऑफ आई। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स, हमारी ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स क्या है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज द डायग्राम ऑफ, ये आप वन शॉट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बनाना सिखाया है। डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी आई के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके आपने फंक्शन लिखने हैं। उस डायग्राम तो आप बनाओगे अच्छी तरह से। अब डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट है कॉर्निया। ठीक है, आपको स्पेसिफिक पार्ट्स बताकर भी उसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं और आपने खुद भी लिखने हैं। अब कॉर्निया क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ आई which receives light which receive light। वन मार्क में आपसे ये भी पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ आई एक्ट एज कैमरा, दैट इज द कॉर्निया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी आई का क्या है? आयरस। आयरस क्या है? इट एक्ट एज अ डायाफ्राम। इट एक्ट एज डायाफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। ओके, थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट काम है। अब डायाफ्राम जो है इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, थर्ड पार्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी इसका फंक्शन क्या है? इट एडजस्ट द लाइट। इट एडजस्ट द लाइट। क्लियर? अब इसको एडजस्ट कौन करता है? बाय सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज प्यूपिल। ये क्या है? इट इज अ स्मॉल होल इन द आयरस। फंक्शन, इट हेल्प्स टू रिसीव लाइट। इट हेल्प्स to receive light by contraction or expansion। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रेटिना। रेटिना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बनता है। इट इज द surface of eye back surface of eye where image is formed। okay, so these are the four important parts of eye। इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन, डायग्राम and with these parts, 5 mark आपका important question। So next question is, what are the common defects of eye? Very very important, common defects of vision and how can they be corrected? How can be corrected? कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और आप इनको कैसे ठीक कर सकते हो? सो कॉमन डिफेक्ट हमारे विजन और आई के क्या है? फर्स्ट इज मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड क्या होता है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। अब जो मायोपिया है इसका दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, दूर की चीजें नजर नहीं आती। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम लॉन्ग साइटेडनेस, नजदीक की चीजें यूज हमें नहीं आती। प्रेसबायोपिया क्या होता है? विद एज, जब एक एज है, एजिंग होगा तो अपने आप ही हमारी कुछ फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो जाती है। हमारी सिलरी मसल्स इतनी ज्यादा वीक हो जाती हैं कि प्रॉपरली कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं कर पाती हैं।
इन दैट केस जो है वो प्रेस बायोपिया होती है कि जो हमारे एज, हमारे ओल्ड पीपल हैं, क्या होता है कि उनमें दूर की नजर भी कम हो जाती है एंड दे बोथ दीज डिफेक्ट्स जो है दे अपेयर इन देयर आईज, सो इट इज प्रेस बायोपिया, इट एजिंग के साथ ही होता है। सो दीज आर द कॉमन डिफेक्ट्स। अब आप इसको कैसे दूर कैसे कर सकते हो? हम डिफरेंट लेंसेज यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस हम फिट करते हैं हमारी जो हमारी स्पेक्स होती हैं, तो उसके थ्रू हम इन डिफेक्ट्स को क्लियर दूर कर सकते हैं। ठीक है, बाय आई लेंस में हम कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस की फिटिंग करते हैं, तो जिससे हमारे ये डिफेक्ट्स दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप कई बार आप सनलाइट में बैठे हो और आप अंदर जाते हो, एकदम से डार्क रूम में जाते हो, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता, यू टेक सम टाइम, तो उसके बाद आपको कुछ चीजें क्लियरली नजर आनी शुरू होती हैं, लेकिन अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो वो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन we enter into dim light? क्या होता है इसमें? we are unable to see, हमें कुछ भी नजर नहीं आता, we are unable to see because, अब क्यों, रीजन क्या है? because iris takes some time to expand the pupil so to receive more light. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज परसिस्टेंस? हम कोई चीज देखते हैं तो वो उसका जो इमेज है कितनी देर तक हमारे माइंड में रहता है? व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? इट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? सबसे पहले फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक आप जो इमेज है, फॉर हाउ लॉन्ग द इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना, इसकी परसिस्टेंस ऑफ विजन का ये मतलब है रेटिना पर वो इमेज कितनी देर तक रहता है। तो आंसर इज, उसका ड्यूरेशन क्या है? इट इज 1/16 सेकेंड। ओके, व्हाई डज स्काई अपेयर ब्लू? क्यों नजर आता है जी हमें ब्लू? आंसर, बिकॉज scattering of blue light is more. ठीक है, जितनी ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होगी इट मींस उसकी वेवलेंथ लेस है। वेवलेंथ का सिंबल ये होता है, वेवलेंथ उसकी लेस होगी। नाउ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर अगर ना हो तो क्या हो? आंसर क्या रहेगा इसका? नो स्कैटरिंग। एटमॉस्फेयर है तो स्कैटरिंग होती है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग, बिकॉज स्कैटरिंग के लिए क्या चीज चाहिए आपको? बिकॉज स्कैटरिंग इज ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है किससे मिलकर बना है? गैसेस से मिलकर बना है। तो ठीक है, स्कैटरिंग जो है वो एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, अगर स्कैटरिंग में होगी तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। सो स्काई आल्सो अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। इसके अंदर भी आपका ये आंसर आ सकता है कि अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें स्काई कुछ भी नजर नहीं आएगा, हमें स्काई नजर नहीं आएगा। तो इसके दो आंसर हो गए, स्कैटरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेक्ट्स से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन। डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन आपको आना ही आना है, तो इसके लिए आप मेरी वन शॉट वीडियो देखिए जिसमें हमने डिफेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है।
और हमने डायग्राम भी बनाए हैं कि अगर मायोपिया है तो आपने कैसे लेंस की फिटिंग करनी है और कैसे आपका जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगा, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो आपने कौन सा लेंस यूज किया है और कैसे उसका इमेज जो है वो रेटिना पर बनेगा। तो दोनों डिफेक्ट्स को हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको डायग्राम भी आते हैं, तो वो आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉजेज ऑफ मायोपिया। इसका आंसर क्या रहेगा एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। कॉजेज क्या है और आप इसको दूर कैसे कर सकते हो। फर्स्ट, कॉजेज में हम लिखते हैं आई बॉल इज लॉन्गर देन नॉर्मल। ठीक है, आई बॉल लंबा हो जाता है। सेकंड, डिक्रीज इन फोकल लेंथ and image formed behind retina. Okay, how can it be corrected? It can be corrected by, it can be, कैसे आप इसको दूर कर सकते हो, by concave lens. ओके, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है एंड हाउ कैन यू करेक्ट इट। इसका आंसर क्या लिखोगे, बिल्कुल इसका उल्टा चले जाना है आपने। अगर एक लर्न कर लिया तो दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाएगा। उसमें आई बॉल लंबा हो गया था, इसमें आई बॉल क्या है, आई बॉल शॉर्टर। सेकंड, उसमें हमने क्या लिखा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, इसमें आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। उसमें क्या लिखा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। अब इसमें क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड इसमें बिहाइंड है, इस इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। एंड इसमें आपका क्या आता है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ओके, तो इस बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। इट कैन बी करेक्टेड बाय convex lens. Clear? Next question, which part of eye, यहाँ पे 3 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 5 में भी आ जाते हैं। which part of eye helps to change focal length of eye lens? आंसर क्या रहेगा, सिलरी मसल। एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन है, किसी में भी आ जाएंगे। क्लियर, रटने हैं ये क्वेश्चंस आपने। नेक्स्ट, when eyeball becomes cloudy, धुंधला धुंधला नजर आना, eyeball become cloudy, it is due to which defect? तब कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, आंसर क्या रहेगा, इट इज ड्यू टू कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, सर्जरी के थ्रू इसको आप ठीक कर सकते हो। वाई स्कैटरिंग अकर, अब ये पहले भी मैंने बताया है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। वाई स्कैटरिंग अकर्स, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड pollutant, so many pollutants in atmosphere. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बारी बारी से मैं बोल रही हूं, यही क्वेश्चन आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट। बट ये क्वेश्चन सबकी टिप्स पर होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में आपको ये केस बेस्ड स्टडी में भी ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, असर्शन रीजंस में भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से आने हैं। तो काइंडली डू ऑल दीज क्वेश्चंस, टिप्स पर लेके आने हैं, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया, बारी बारी से आप इनको स्टडी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। हम देखते हैं स्काई में तो हमें ऐसा नजर आता है ना कि ट्विंकलिंग हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, क्यों होती है ट्विंकलिंग।
ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज, हमें पता है, आपने स्टडी करा है, साइंस में भी पढ़ा है, सोशल में भी पढ़ा है, हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर्स और हर लेयर की डिफरेंट डेंसिटी रहेगी। ओके, किसी की कम किसी की ज्यादा, मींस रेयर है डेंसर है, ऐसा ही होता है ना। एक ऊपर से चीज आई है वो डेंसर से रेयर से आ रही है, नीचे से वो डेंसर में चेंज होती जा रही है। तो जो हमारी कोई भी जो है एयर है वहां से मूव करेगी तो क्या उसका फिनोमिना रहेगा, रेयरर देन डेंसर, फिर और डेंसर, धीरे धीरे जो है वो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, यही प्रोसेस रहता है। सो व्हेन लाइट फ्रॉम स्टार, लाइट कहां से आ रही है, स्टार से आ रही है, लाइट फ्रॉम स्टार एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, enter into earth atmosphere, the refractive index of layers also changes. Okay, it also changes. This makes light to appear brighter and dimmer, कभी ब्राइट कभी डिम, तो इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं। अब प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, गिव रीजन। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ड्यू टू, हर प्लैनेट का साइज अलग अलग है, ड्यू टू साइज डिफरेंस, ड्यू टू साइज डिफरेंस। जो स्टार्स हैं दे आर जस्ट पॉइंट, एक पॉइंट की तरह है, डॉट की तरह है, दे आर जस्ट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ओके, प्लैनेट्स आर बिग इन साइज, बहुत बड़े होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्स, सो changes its direction, so change its direction of light between different layers, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्टार्स हमें बहुत ऊपर नजर आते हैं स्काई में, क्यों, वाई स्टार्स अपीयर रेज्ड इन स्काई, ऊपर उठे, बहुत ज्यादा ऊपर हमें नजर आते हैं, इसमें क्या दोगे, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 1 मार्क में आता है तो आंसर क्या रहेगा, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो लाइट जो है इट मूव्स फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं इट बेंड्स टूवर्ड्स, कहां पे बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, सो it appear to come from higher position than the actual, इसलिए ये ऊपर उठे हुए नजर आते हैं। ये आपके 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इतने ही क्वेश्चन आपने करने हैं अपने इस चैप्टर में से, मोर देन सफिशिएंट। और अगर आप गाइडलाइन फॉलो करते हो डेफिनेटली यू विल गेट 95% मार्क्स। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है आपको 95% मार्क्स दिलवाने के लिए। जो फॉलो करेगा उसके आ जाएंगे, जो नहीं फॉलो करेगा उसके नहीं आएंगे। तो अभी ये हमारा टाइम इतना नहीं है कि हम इधर उधर भागते फिरें, सो फॉलो दीज गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विजन ऑफ ह्यूमन आई, व्हाट इज द, हम कितने दूर तक की चीजें देख सकते हैं, व्हाट इज द विजन ऑफ ह्यूमन आई, आंसर क्या है इसका, इट इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी,
1 मार्क का क्वेश्चन, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। व्हाट इज dispersion of light? What is dispersion of light? It dispersion very simple, scattering of white light into 7 colors. Scattering of white light into 7 colors. और 7 colors क्या होते हैं हमारे? प्योर, ठीक है। इसमें जो हमारा रेड है, इट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड जो वॉयलेट कलर है हैज मिनिमम, सबसे कम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज रेनबो? रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है? व्हाट कॉज, सभी ने देखा है, व्हाट कॉज रेनबो? आंसर इज ड्यू टू डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल refraction. 1 mark का क्वेश्चन एज वेल एज ऑफ एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बोला यहां पर कि रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, वायलेट की मिनिमम होती है। तो ये क्या रीजन है? बिकॉज अब रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ जाता है। रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ है तो क्या करेगी? मैक्सिमम वेवलेंथ है तो रेड लाइट, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ है, सो इट्स स्कैटरिंग विल बी लेस। ये हम चीज कहाँ यूज करते हैं? आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे रोड पर सिग्नल्स बने होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो सारे रेड कलर के होते हैं। क्यों? बिकॉज उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा कम होगी। सो तो बहुत दूर से भी वो हमें नजर आते हैं। सो दे कैन बी विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि क्यों सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे रेड रेड कलर के होते हैं। तो आंसर क्या लिखना है आपने कि रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड इट्स स्कैटरिंग इज लेस। सो हमें बहुत दूर से ही ये नजर आ जाते हैं। सो ऑल आर मेड इन रेड कलर। So these are the very very important question. आपने सिर्फ यही questions अपने इस chapter में से रखने हैं, and all are most repeated and definitely they are coming in this 2026 also. Okay, so most important question for your boards. So do these questions and watch this video and like, share and subscribe also.